नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में आज भी माफिया बदमाशों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलेगा। कल प्रयागराज में अतीक के करीबी माशुकुद्दीन के घर को बुलडोजर से गिराया गया था और आज भी ये एक्शन जारी रहेगा। कौशांबी में अतीक के शूटर अब्दुल कवी के घर पर भी बुलडोजर चला। साथ ही मऊ में बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन देखने को मिला और आज भी ये बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। तो यूपी में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहने वाला है। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। प्रयागराज में आज भी अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलेंगे। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही मऊ की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कैसे एक के बाद एक अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। और प्रयागराज से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, हमने देखा जिस तरीके से यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जो कहा था वही जमीन पर होता नजर आ रहा है। 3 दिन से बुलडोजर एक्शन जमींदोज होते जा रहे हैं तमाम अवैध ठिकाने। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा था कि पूरे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद से ही प्रयागराज में लगातार जो है बुलडोज़र का एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे लोगों के घरों को जो है ज़मींदोज़ किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं अतीक अहमद और उसके गुर्गों के साथ जुड़े हुए थे, चाहे वो सीधे तौर पे जुड़े थे या फिर पर्दे के पीछे रहकर उनकी मदद कर रहे थे। ऐसे लोगों के घरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनकी जाँच की जा रही है, उनके अवैध निर्माण का पता लगाया जा रहा है और उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। 3 दिनों में 3 ऐसे घरों को तोड़ा गया है और उसके बाद भी करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे घर हैं जिसकी जो है लिस्ट बनाई जा चुकी है। अब उस पर कब एक्शन लिया जाता है, कब उनको ज़मींदोज़ किया जाता है, इसके लिए जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उस पर मीटिंग होती है सुबह और उसके बाद जो बुलडोज़र दस्ता है उनको निर्देश दिया जाता है और वो कंसर्न थाने के पास जाकर रुक जाते हैं और उसके बाद पूरी जो मजिस्ट्रेट की कार्रवाई है उसे पूरी होने के बाद, पुलिस का पूरा बंदोबस्त होने के बाद एक साथ 3 से 4 बुलडोज़र उस मकान को जो है ढाने में लग जाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार इस तरीके की बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिली है और आज ये बुलडोज़र की कार्रवाई कहाँ होगी, कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, इसको लेके संशय बना हुआ है। फिलहाल जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण में सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आज किसका जो है मकान गिराया जाना है, क्योंकि इससे पहले जो जिन लोगों के ऊपर भी जो बुलडोज़र चढ़ा है, चाहे उसमें जफ़र अहमद हो, सफदर अली हो या फिर मशकुरुद्दीन हो, ये सारे लोग इनडायरेक्टली जो है अतीक अहमद और उसके पूरे गैंग से जुड़े हुए थे। कोई इनका फाइनेंसर था, कोई उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर माफिया के साथ कोई जुड़ेगा, चाहे वो पर्दे के पीछे बैठकर जो है वो उनकी मदद करता है, तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ भी कानून की कार्रवाई की जाएगी और उसके मकान को तोड़ा जाएगा। ऐसे तमाम लोगों के जो है मकानों की नक्शों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा STF जो है वो उसकी अलग अलग टीमें जो है वो जांच कर रही है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है। जितनी भी CDR है इन तमाम लोगों की, उनको एनालाइज किया जा रहा है और किन किन लोगों से संपर्क में रहे, पिछले कितने वक्त से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो कौन देता था, ऐसे लोगों का पता लगाया जा रहा है ताकि पूरे जो माफिया का जो सिंडिकेट है यूपी में उसकी पूरी कमर को तोड़ा जा सके। और ख़ास तौर पे जो शूटर थे उनके बारे में पता चला है कि जब ये शूट आउट को अंजाम दिया गया था तो उससे 2 घंटे तक वो प्रयागराज में ही मौजूद थे। कुल 2 फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल किया गया था जो कि बैकअप प्लान के तहत फरार होने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। जानकारी मिल रही है, माफिया नेटवर्क को खत्म करने की ये पूरी कोशिश चल रही है यूपी में। अब आपको मऊ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। मऊ में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 2 दिन लगातार बुलडोजर एक्शन हुआ। मुख्तार अंसारी के बेटे के घर पर आज भी बुलडोजर चलेगा। बचे हुए हिस्से को जमींदोज किया जाएगा। तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है मऊ में। मऊ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
मुख्तार के बेटे के घर पर आज भी बुलडोजर चलेगा। तो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, यूपी में माफिया की अब नहीं चलेगी। माफिया की तमाम प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वही इस वक्त जमीन पर देखने को मिल रहा है। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के द्वारा मकान और ऑफिस के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। इसको तोड़ने की कार्रवाई कल से प्रारंभ की गई थी, परंतु कल रात हो गई और रात में तोड़ते तोड़ते मशीन के अंदर भी कुछ खराबी आ गई। चूँकि ये नॉर्मल जेसीबी से इसको नहीं तोड़ा जा सकता, काफ़ी मजबूत मकान है। इसके लिए स्पेशली मशीन बुलाई गई, हैमर और पॉकलैंड की मशीन है, वो अवेलेबल हैं, उससे काम शुरू हो जाएगा। तो आज ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। अभी लगभग 2 से ढाई घंटे और लग सकते हैं, लेकिन आज ये पूरी तरह से ध्वस्तीकरण हो जाएगा। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, हम देख रहे हैं चाहे प्रयाग हो या फिर मऊ हो, हर जगह बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद बड़े बड़े नाम रहे हैं यूपी में, आतंक के पर्याय रहे हैं, लेकिन अब ये तमाम जो आतंक के लोगों का था, जो रसूख था, वो मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया थे उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई सीधे तौर पे संदेश देती है ऐसे माफियाओं को कि वो रंगदारी या फिर दूसरे तरीकों से अपराध से जो पैसे कमाते हैं और उससे जो अवैध निर्माण वो करते हैं या ज़मीन पे कब्जा करते हैं, तो उसका हश्र क्या होगा। जो प्रशासन है वो ऐसे मकानों को तोड़कर गिरा देगा, उनकी जो ज़मीन है उस पर सरकारी कब्जा हो जाएगा। यानी कि जो भी अगर अपना पैसा कमाता है और वो किसी दूसरे के ज़रिए कहीं पे जो है इन्वेस्ट करता है, उसके उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो अवैध निर्माण करके कहीं पे भी अगर कोई भी मकान बनाता है, कोई भी इमारत खड़ी करता है, तो उसका अंजाम यही होगा। और इसी बात की जांच जो है वो पुलिस की एक टीम कर रही है, जो कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जो कि पर्दे के पीछे रह के बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संबंध सीधे तौर पे माफियाओं के साथ है। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, कोई भी हो, और जेल के अंदर रहकर ही कई पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली है कि जेल के अंदर रहकर ही रंगदारी या फिर एक्सटॉर्शन का जो है रैकेट ये चलाया जा रहा है। तो उसके गुर्गे कोई भी अगर बड़ी डील होती है तो उसके लिए जो है वो रंगदारी मांगते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, छोड़ने के नाम पे पैसा मांगते हैं। उमेश पाल वाले मामले में भी ये एक एंगल ये भी निकल के आ रहा है कि उमेश पाल की करोड़ों की ज़मीन पर जो है अतीक अहमद के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था और उसे छोड़ने के एवज में 1 करोड़ रुपए मांगे थे। और इसके बाद उमेश पाल ने जो है 24 अगस्त 2022 को इसकी शिकायत भी धूमनगंज थाने में कराई थी, जिसके बाद नाफरमानी की सज़ा जो है वो दी गई है। और उसके ये 2 लोग जो है वो साबरमती जेल में जाकर मिले भी थे। तो ये अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें अब हम दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कैसे मार्च के महीने की शुरुआत में ही माफिया को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू हो गया। 1 मार्च 2023 की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब जफर अहमद का घर ध्वस्त किया गया था। 2 मार्च 2023 की तस्वीर देखिए, सफदर अली के घर पर बुलडोजर चला। और 3 मार्च 2023 जब अतीक के फाइनेंसर के घर पर बुलडोजर चला था। Zee News.